नमस्कार। आज हम एक बिजनेस के एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है कि आप एक कंपनी के या एक ब्रांड के डीलर कैसे बन सकते हैं। आपको एक कंपनी का या ब्रांड का डीलरशिप कैसे लेना है। तो आज हम इस टॉपिक के हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। आप वीडियो पूरा एंड तक देखें ताकि आपको इसका हर एक प्रोसेस के बारे में क्लियरली पता चल जाए। आज के टाइम पे आप देखें हर एक प्रोडक्ट लाइन पे उसके साथ एक ब्रांड जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप देखें अगर इलेक्ट्रिकल आइटम्स में उसके रिलेटेड ब्रांड है, आप फूड आइटम्स में उसके रिलेटेड ब्रांड है, आप देखें आइसक्रीम पे उसके रिलेटेड ब्रांड है, मिठाई पे, साइकिल पे, स्कूटर पे, कार में, हर एक आइटम पे, हर एक प्रोडक्ट लाइन पे आप छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेके बड़े से बड़े प्रोडक्ट पे जाओगे, हर एक प्रोडक्ट और इवन सर्विस भी आज ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है। सबके अलग अलग ब्रांड होते हैं। जब एक प्रोडक्ट जब पहले बनता है और जब वो आखिरी कस्टमर तक पहुंचता है, इसके बीच में एक बड़ी प्रोसेस होती है दोस्तों। सबसे पहले है कि ये पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री में। उधर से फिर एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर लाइन पे, डिस्ट्रीब्यूटर लाइन के थ्रू अलग अलग डीलर पे पहुंचते हैं। डीलर से फिर वो रिटेलर के पास पहुंचते हैं, रिटेल थ्रू वो फाइनल कस्टमर तक पहुंचते हैं। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, मेन सब्जेक्ट हमारा यही है कि आपको इसका एक डीलर, एक प्रोडक्ट के ब्रांड का किस तरह बनना है। डीलरशिप की शुरुआत के लिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट लेने हैं। क्योंकि डीलरशिप आप जब लेने जाओगे तो मान लो कि अभी टाटा का डीलरशिप आप लेते हैं, टाटा में हजारों प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसमें से कौन से प्रोडक्ट लाइन को आप चुनोगे? पहले आपको एक प्रोडक्ट लाइन देखना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट लाइन का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि आपको अभी बिस्किट्स के एक डीलरशिप लेने हैं, तो आप देखें कि आपका डीलरशिप के लिए आपने जो प्लान किया, आपने बिस्किट जो है उसका एक लाइन चुने, या फिर आप मिठाई के हो, या फिर आप लग्जरी प्रोडक्ट्स के हो, या फिर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के हो, जो भी हो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लाइन चुनना है। जब भी आपका प्रोडक्ट फाइनल हो जाता है, उसके बाद आप देखें कि आपको वो कौन से ब्रांड की डीलरशिप आपको चाहिए। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आप अगर सोप के डीलरशिप लेना चाहते हैं या फिर कॉस्मेटिक के लेना चाहते हैं, तो उसमें से आप देखें कि जो भी अभी फेमस ब्रांड है उसमें से कौन से ब्रांड का डीलरशिप आप लेना चाहते हैं। तो ब्रांड को उसके बाद आप फाइनल करें, आप डिसाइड करें कि कौन से ब्रांड के चाहिए। अभी आपका प्रोडक्ट और ब्रांड दोनों फाइनल हो गया। अभी अगला स्टेप आता है कि आप उस कंपनी का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के पेज को ओपन करें। जब आप वेबसाइट के पेज को ओपन करेंगे, उसमें आप देखें उस कंपनी के डिटेल दिए गए होंगे कि वो कंपनी के बारे में अबाउट अस होगा, वो कंपनी के प्रोडक्ट रेंज होंगे, उसके काफी अलग अलग टैब आपको उसके अंदर मिलेंगे। वो वेबसाइट के अंदर लास्ट में आपको एक टैब मिलेंगे, उसमें लिखा होगा कॉन्टैक्ट अस। तो आपको वो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। जब उस पेज पे, उस कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो उस कंपनी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसका ईमेल एड्रेस उस कंपनी का, उस कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको उधर मिल जाएंगे। आप अगर डाबर के साइट को ओपन करना चाहते हो तो डाबर जब आप साइट टाइप करोगे तो उसमें डाबर का डायरेक्ट वेबसाइट आपको मिल जाएगा। उसमें जाके आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको उस पेज ओपन हो जाएंगे उनके वेबसाइट के, और उसमें सबसे एंड पे कॉन्टैक्ट अस का एक टैब जरूर दिया होगा। तो इस तरह आपको उस कॉन्टैक्ट पे पहुंचना है। इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं दोस्तों, आपको कभी भी कोई भी एक थर्ड पार्टी या फिर कोई ब्रोकर, कोई एजेंट के थ्रू या कोई दूसरे के सिफारिश पे या उनके कहने पे आपको कभी भी कोई एक ब्रांड के कांटेक्ट पे नहीं जाना है। क्योंकि आजकल बहुत तरीके के फ्रॉड होते हैं, बहुत तरीके के आपके ऊपर से बहुत कमीशन लिए जाते हैं। तो कभी भी आप किसी के थ्रू आप इस कंपनी को कांटेक्ट नहीं करें। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास कंप्यूटर है, नहीं तो फिर आपके पास फोन तो जरूर होगा। आप डायरेक्ट उसी कंपनी के वेबसाइट को ओपन करके डायरेक्ट उन तक पहुंचने की ही कोशिश करें। तो जिस कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको उनके ईमेल और फोन नंबर मिलते हैं, उसमें से आप पहले
उस फोन नंबर पे कॉल करें। कॉल करेंगे तो ये कॉल डायरेक्ट उनके कस्टमर सर्विस डेस्क पे कनेक्ट होता है। तो आप आपका डिटेल बताएं, आप कौन से स्टेट से बात कर रहे हैं, आपका लोकेशन, एड्रेस, ये सब उनको बताएं। वो काफी डिटेल उन लोग आपसे पूछ लेंगे। तो आप आपके कंपनी का नाम बताने पड़ेंगे, आपका लोकेशन, ये सब उनको समझाए और आप ये कहे कि आपको डीलरशिप, आपके एरिया का डीलरशिप लेने के लिए आपने फोन किए हैं। तो उन लोग क्या करेंगे, आपका हर एक डिटेल नोट करेंगे और आपका ये डिटेल जो भी एरिया के लिए आप डीलरशिप लेना चाहते हो, वो एरिया में उनके अलग अलग एरिया के लिए उनके अलग अलग एरिया मैनेजर होते हैं। तो आपके एरिया कौन से एरिया मैनेजर के अंडर पे है, उनको आपका कॉन्टैक्ट डिटेल दिया जाएगा। आप चाहे तो कॉल करें बगैर, उसी ईमेल आईडी पे, उनके जो ईमेल है उस पे आपका अगर नाम, उसका आपका कंपनी का नाम, आपका डिटेल सब उसमें भर देंगे तो ऑटोमेटिक उस कंपनी को ईमेल नोटिफिकेशन भी चला जाता है। ईमेल के थ्रू भी उन लोग आपको वापस कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन सबसे इजी और एकदम फास्ट यही है कि आप उनके कांटेक्ट नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर दे। अभी क्या होगा कि उस एरिया के जो मैनेजर हैं उनके तरफ से आपको कॉल आएंगे, तो आप जो भी चीज इस कंपनी को बताए थे वही चीज उस मैनेजर से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर ऐसा होता है कि आजकल बड़े बड़े जितने भी ब्रांड होते हैं उन लोग के हर एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर लगे होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत से एरिया छूट भी जाते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, भारत इतना बड़ा एक देश है कि हर जगह पे हर ब्रांड पहुंच नहीं पाते हैं। क्योंकि जहां भी कैसे भी बड़े बड़े ब्रांडों को अगर पहुंचना है तो हमेशा उसके लिए एक ही आइडिया होता है, वो डीलरशिप थ्रू ही उन लोग पहुंचते हैं। तो वैसा भी बहुत एरिया खाली होगा जहां डीलरशिप होगा ही नहीं। अगर इनकेस आपके एरिया में कोई डीलर अगर है, अगर आपको पता नहीं है, तो ये एरिया मैनेजर के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में डीलरशिप की वैकेंसी है या नहीं। तो ये एरिया मैनेजर को ही पता होता है। तो आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। अगर डीलरशिप अवेलेबल नहीं है, अगर उन्होंने कहा आपसे कि आपके एरिया में हमारे लिए ऑलरेडी हमने डीलर को अपॉइंट किए हैं और चांस नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसके आसपास, आपके एरिया के आसपास अगर 10, 20, 25 किलोमीटर के अंदर कोई और एरिया आपको अगर मिल सकता है कि नहीं। तो ऐसा भी होता है कि आपके एरिया में डीलर ऑलरेडी हो, आपको अगर 10, 15, 20 किलोमीटर के अंदर में दूसरे कोई एरिया में अगर एक डीलरशिप मिलता है तो भी अच्छी बात है। तो आप अगर डीलरशिप नहीं है तो आप अलग अलग एरिया के बारे में भी उनसे पूछ सकते हो। तो इस तरह आप पूरी डिटेल उस एरिया मैनेजर से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मीटिंग कर लेना अच्छा होगा। आप उनको आपके दुकान पे या आपके कंपनी में इनवाइट करें मैनेजर को, या फिर आप उनके लोकेशन पे जाके उनसे डायरेक्ट एक मीटिंग कर लेना बहुत अच्छी बात है। तो जब भी आप मीट करते हैं तो आपको हर एक डिटेल के बारे में आप पूछ ले, क्योंकि हर एक कंपनी के, हर एक ब्रांड के अलग अलग सिस्टम होते हैं, उनके पॉलिसी अलग होते हैं। आपको टारगेट के बारे में पूछना होगा, क्योंकि इस तरह के डीलरशिप के लिए टारगेट होते हैं कि आपको महीने में या आपको 3 महीने में इतना प्रोडक्ट सेल करना होगा, इतना वैल्यू का प्रोडक्ट सेल करना होगा। तो इसके बारे में आप क्लियरली डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद आप उनके साथ कोई इंसेंटिव प्रोग्राम होगा उनका, ये भी डिस्कस कर सकते हैं। कोई डिस्काउंट सिस्टम होंगे वो भी डिस्कस कर ले। आप ओवरऑल आपको कितने रुपए का प्रोडक्ट इनिशियली लेना पड़ेगा, इसके बारे में, हर एक चीज के बारे में आपको प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उनके साथ डिस्कस आपको कर लेना चाहिए। और ऐसे भी होते हैं कि जो बड़े मल्टी लेवल के ब्रांड्स होते हैं वो हमेशा एक नॉर्मल एकदम लो लेवल के कंपनियों को कभी भी डीलरशिप नहीं देते हैं, क्योंकि डीलरशिप मिलना भी एक बड़ी बात है और देना भी एक बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप उनके एक कंपनी के डीलर बन जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको प्रमोट करना और उसको आगे लेके चलना। अगर आपका सिस्टम वीक है तो इस तरह के कंपनियों को डीलरशिप बड़े बड़े ब्रांड नहीं देते हैं। तो आपको किसी भी तरह उनको आपके हर एक चीज को के बारे में क्लियरली बताना है। आप उसके साथ आपके फ्यूचर प्लान के बारे में बताएं, आपके बिजनेस सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी तरह उनसे डिस्कस करें, ताकि वो
कन्विंस हो जाए, इस तरह आपको एक प्रोफेशनल तरीके से डीलरशिप का डिस्कशन करना होगा ताकि आपको किसी भी तरह वो डीलरशिप मिल जाए। जब चीजें फाइनल हो जाएंगे उसके बाद आपको उनके साथ एक एग्रीमेंट बनाना होगा। वो एग्रीमेंट के हर डिटेल डॉक्यूमेंट वो ब्रांड खुद आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसको पूरी तरह आप हर एक डिटेल को पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आपको पूरी तरह कन्विंस हो जाए उसके बाद आपको एग्रीमेंट साइन करना है। तो अभी आपका डीलरशिप एग्रीमेंट साइन हो गया। अभी आप एक अप्रूव्ड डीलर बन गए। जिस एरिया के लिए आपको डीलरशिप मिल गया है उस एरिया का, अभी आप उस एरिया के जो भी होलसेलर है, रिटेलर है, उनको ये ब्रांड, जो भी ब्रांड के आपने डीलरशिप लिए हैं, वो ब्रांड का जो प्रोडक्ट है, वो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स अभी आप ही सप्लाई करेंगे। इसमें एक चीज और आपको नोट करना है कि आपने जब भी एरिया मैनेजर से कांटेक्ट किए तो इसमें एक चांस होता है कि आपको उस एरिया का डिस्ट्रीब्यूटरशिप शायद नहीं मिले, ताकि उस एरिया में उनको पहले से कोई डीलर लगे हो। और आप अगर 10-20 किलोमीटर के अंदर भी ट्राई करें तो शायद उधर भी उनका डीलरशिप ऑलरेडी किसी को दे दिया गया हो। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा और दूर के डीलरशिप अगर ले सकते हैं तो वो ट्राई कर ले, लेकिन इसके बाद उससे एक अच्छा आइडिया आपके पास और है, आप कोई अलग एक ब्रांड का डीलरशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किए थे बड़े ब्रांड और बड़ी कंपनियों के डीलरशिप के बारे में। अगर आपके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और फिर भी आपको डीलरशिप लेना चाहते हो तो आज हमारे एरिया में, हमारे कंट्री में बहुत से नए नए ब्रांड के स्टार्टअप हुए हैं और वो ब्रांड के प्रोडक्ट आज मार्केट में बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। क्योंकि आप देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैगी लेने जाओगे, मैगी में काफी ब्रांड है। आप एक चॉकलेट के लिए जाओगे, आइसक्रीम लेने जाओगे, आप देखो कि इंटरनेशनल ब्रांड से लेके कंट्री के ब्रांड के अलावा बहुत लोकल ब्रांड भी आज मार्केट में अवेलेबल है। और लोकल ब्रांड को भी आप बिल्कुल कम नहीं समझे, क्योंकि बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले लोकल ब्रांड्स भी है। अगर आपको एक लो लेवल पे, एक लो इन्वेस्टमेंट में भी अगर एक डीलरशिप लेना है तो इस तरह के लोकल ब्रांड्स जो भी आपके मार्केट में चलते हैं उस आइटम का भी डीलरशिप आप लेके शुरुआत कर सकते हैं। एक ही चीज में आपको ध्यान देना है, कभी भी आप स्टार्ट करते हो तो एक कंपनी से ही शुरू करें। ऐसे नहीं कि आपने बहुत सारे कंपनियों से बात करके, बहुत सारे कंपनी से डील बना के उनसे पूरे से माल लेके रखे, ऐसा नहीं करें। आप एक कंपनी के डीलरशिप से ही आपको पहले शुरुआत करनी है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपके पास खुद अलग अलग कंपनियां आपको डीलरशिप देने के लिए खुद आपके पास आ जाएंगे। डीलरशिप बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है, ताकि इसमें क्या है कि ब्रांड ने ऑलरेडी अपना जगह मार्केट में बना के रखे हैं। आपको क्या करना है, उसको सिर्फ आगे लाइन में पहुंचाना है। और आपके पास जो भी एरिया के आप डीलरशिप लेते हो वो एरिया में आपके अलावा कोई और सप्लाई नहीं कर सकता। ये एक बड़ी खासियत है। तो जितना भी वो प्रोडक्ट उस मार्केट में बिकेगा वो पूरे आपके थ्रू ही बिकेगा। तो इसमें आप होलसेलर को, रिटेलर को सब आप सप्लाई कर सकते हैं और आपको ये ब्रांड के डीलरशिप पे ही आपका कंपनी जाना जाएगा। आप अगर एक बिजनेस चला रहे हो उसके साथ भी आप एक ब्रांड का डीलरशिप ले सकते हैं, या फिर एक नए बिजनेस की शुरुआत के लिए भी आप एक डीलरशिप लेके कर सकते हैं। अगर आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह के जॉब पे हो, अगर आपको एक पार्ट टाइम भी लेके करना हो तो आप इस तरह के बड़े या लोकल लेवल के ब्रांड्स के डीलरशिप लेके आप उसको आगे चला सकते हो। तो हर जगह से, हर तरीके से आपको इसका स्कोप है। बस आपको हर एक पॉइंट को सोच समझ के तरीके से ही करना है। सिस्टम को फॉलो करके आपको इसके ऊपर काम करना है। आपको इंटरनेशनल लेवल के बड़े ब्रांड पे ट्राई करना है, वो करने का अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आपको अगर एक एवरेज ब्रांड के हैं, अगर उससे डीलरशिप लेने हैं तो एवरेज ब्रांड के भी ले सकते हैं। लोकल ब्रांड्स काफी है तो लोकल ब्रांड्स के भी ले सकते हैं। जहां भी आपको सही लगे, जहां आपके इन्वेस्टमेंट और बजट सूट होता हो, जो एरिया में आपके लिए, आपके एरिया के हिसाब से जिस प्रोडक्ट का स्कोप है, जिस ब्रांड का स्कोप है, ये समझ के आपको उस लेवल पे इसके लिए एक्शन लेना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे
मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।